हेलो बच्चों, वेलकम इन नेक्स्ट लेक्चर। चलिए आज के लेक्चर में हम लोग वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने वेलोसिटी के बारे में थोड़ा बहुत जाना, उसका डेरिवेशन वगैरह देखा, फार्मूला देखा है हमने। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। ओके, वेलोसिटी का डिस्कशन। हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, जेड बाई एन। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, जेड बाई एन। या हमने लिखा कि v इक्वल टू, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लिखा था, याद है कि v इक्वल टू 2 पाई के जेडी स्क्वायर अपॉन क्या लिखा था बेटा, याद आया? क्या लिखा था बोलो? NH ये लिखा था, याद करो। 2 पाई के जेडी स्क्वायर अपॉन क्या, NH। तो यहाँ z और n हमारा क्या है, वेरिएबल है, z और n। बाकी सारे टर्म क्या थे, कांस्टेंट है। बाकी सारे टर्म क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो अब बात समझने वाली ये है यहाँ पे कि अगर तुम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करना चाहते हो तो ऑफ कोर्स एटॉमिक नंबर बढ़ाना होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और नंबर ऑफ जो ऑर्बिट है उसको क्या होना होगा, कम होना होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस कांस्टेंट वाले फार्मूला को अगर न्यूमेरिक फार्मूला में अगर कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा कि वेलोसिटी of electron in nth orbit, velocity of electron in nth orbit equal to क्या होगा, 2.18 into, याद रखना, 10 to power 6 z by n, और किस में रहेगा ये, मीटर पर सेकेंड में। अगर इसी फार्मूला को याद रखो, इसको मैं अगर v1 मान लूं कांस्टेंट टर्म को, तो v1 इनटू क्या लिख सकता हूं, z बाई n। कोई दिक्कत है? इसको हम लोग बोल रहे हैं, इसको मैं बोल रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्या, बोहर ऑर्बिट। क्लियर है? ये वैल्यू है हमारा, है कि नहीं? यही वैल्यू होगा। कोई दिक्कत है यहां पे किसी को भी? अब मान लो, अब यहां पे देखो, अगर मैं यहां पे जैसे मैंने लिखा है कि v इक्वल टू क्या लिखा है, 2.18 इंटू 10 टू पावर 6 z बाई क्या बेटा, n मीटर पर सेकेंड, यह लिखा है। समझ में आ रही? अगर मैं यहां पे लिखूं कि वेयर z इक्वल टू क्या, 1, मान लो बच्चों मैंने ये माना है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ 1, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, v1 अपॉन n, और v2 क्या होगा, मतलब सेकेंड ऑर्बिट में वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा, v1 अपॉन क्या हो जाएगा बोलो, 2, n का वैल्यू 2 रख दो। ठीक है, अब v3 क्या हो जाएगा, v3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 अपॉन क्या, 3 लिख सकते हैं। अब v4 क्या हो जाएगा, तो v4 हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, v1 अपॉन क्या, 4। देख लो, क्लियर है सभी को यहां तक? एनी डाउट? देखो, तो ऐसे वेरिएशन होगा वेलोसिटी का। ठीक है, इस वैल्यू को हमने कांस्टेंट टर्म को मैंने v1 माना है। ठीक है, उसके बाद मैं यहां पे z का वैल्यू 1 मान लिया हूं। ठीक है, अब n का वैल्यू मैं वेरी कर रहा हूं उसके अनुसार। ठीक है, v1 v2 v3 और v4 का वैल्यू चेंज हो रहा है। क्लियर है सभी को यहां तक? कोई दिक्कत? ओके फाइन, उतार लीजिए सभी लोग। ओके, चलो नेक्स्ट, ऊपर वाले टर्म को रहने देते हैं। ठीक है, अब देखो जरा समझना यहां पे। ठीक है, अगर मान लो कि मैंने लिखा कि vn फॉर nth ऑर्बिट, क्या लिख सकता हूं, v1 अपॉन क्या, n, जहां पे z इक्वल टू क्या है, 1 है। तो एक बात जरा समझो, यहां पे एक बात समझने वाली है कि अगर मैं लिखूं कि v max, तो वो किसके बराबर होगा, v1 के बराबर। अगर v मिनिमम लिखूं मैं, अगर v मिनिमम लिखूं तो वेलोसिटी का वैल्यू किसके बराबर, इंफिनिटी को टेस्ट करना चाहिए, तो हमें वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आएगा। क्लियर है सभी को? तो अगर मैं, ध्यान दो, ये क्लियर हुआ कंसेप्ट सभी को? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ सभी को? अगर v max, अगर वेलोसिटी का वैल्यू मैक्सिमम होने का मतलब क्या है कि v1 के बराबर,
अब मिनिमम होने का मतलब क्या है कि जो वैल्यू हो वो भी इंफिनिटी पे लिया जाए। समझ में आ रही बात? क्लियर है बात सभी को? अब देखो, अगर मैं यहां पे तुम्हें समझाऊं कि वी एन, ठीक है, इनटू एन इक्वल टू, मैंने क्या माना, v1 इक्वल टू क्या, कांस्टेंट, यही बोल रहा था मैं, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे देखो ग्राफ को थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं इस पे, तो अगर मैं यहां पे ग्राफ बनाना चाहूं किसके किसके बीच, vn और किसके बीच बेटा, बोलो, n के बीच, तो कैसा ग्राफ बनेगा, सोचो कैसा बनना चाहिए। अगर तुम थोड़ा सा विजुअलाइज करोगे तो ये क्या आना चाहिए पता है, रेक्टेंगुलर क्या आना चाहिए, हाइपरबोला ग्राफ बनता है। क्या बनता है, ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको मिला के ऐसे डॉट होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्क्रीट मैनर में ग्राफ बनता है, ठीक है। तो इन सारे डॉट को तुम मिलाओगे तो यहां से हमें जो ग्राफ मिलता है वो मिलता है अपना बेटा रेक्टेंगुलर क्या, हाइपर बोला। क्लियर है सभी को? देख लो, उतार लो सभी लोग, जल्दी से उतारे, नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एवरीवन हैव क्लियर दिस कंसेप्ट? कुछ नहीं, v मैक्स का वैल्यू अगर लेना होगा तो v1 के बराबर होगा, v मिनिमम अगर सोचोगे आप तो वहां पे v इंफिनिटी आपको लेना होगा। और ये फार्मूला जो है, ये जो वेलोसिटी का फार्मूला है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर क्वेश्चन स्टैंडर्ड फार्मूला पे भी कभी कभी आ जाता है तो सभी लोग इस फार्मूला को ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों। चलो हम नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हटाओ, ठीक है। थोड़ा सा फार्मूला सारे याद रखो क्योंकि फार्मूला जरूरत है हमें, ठीक है, क्वेश्चन बनाने के लिए आगे यूज आएगा, ठीक है। तो फार्मूला याद रखेंगे सभी लोग, कोई दिक्कत? फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर क्या, फॉर हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम के लिए अगर बात करो तो V मैक्स, ठीक है, क्या लिया था मैंने, V मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.18 इंटू 10 टू पावर बोलो 6 होगा ना, मीटर पर सेकेंड, बोलो। और अगर ऐसे स्पीड और वेलोसिटी देखा जाए तो क्या होता है, लाइट का वो कितना होता है, 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। अरे देखो क्लियर है? तो यहाँ पे अगर तुम रिलेशन निकालोगे इन दोनों के बीच में तो V मैक्स इक्वल टू पता है क्या आएगा, C अपॉन 137। इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये C अपॉन मतलब वेलोसिटी ऑफ क्या, लाइट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो लाइट का स्पीड है, तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि स्पीड ऑफ लाइट इज 137 टाइम्स ऑफ क्या, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। अगर तुम ये देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 137 टाइम्स ऑफ क्या, वेलोसिटी ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन। क्लियर है सभी को यहाँ पे? ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं, इस कंक्लूजन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, इट्स कॉल्ड टाइम पीरियड, जरा उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है बेटा टाइम क्या, पीरियड। क्या है, टाइम पीरियड। देखो अब टाइम पीरियड को जो हम डिनोट करते हैं, ध्यान रखना है, ये शॉर्ट डिनोशन जो है जैसे नोट करते हैं हम लोग वो करते हैं TN से। क्लियर है? तो टाइम टेकन क्या होता है, टाइम टेकन फॉर कंप्लीट, फॉर कंप्लीट क्या, रेवोल्यूशन nth क्या, ऑर्बिट। क्या बोला टाइम टेकन फॉर कंप्लीट रेवोल्यूशन इन क्या, nth ऑर्बिट इज कॉल्ड क्या, टाइम पीरियड। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? अब देखो जरा समझते हैं क्या फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अगर यहां पे देखा जाए तो क्या होता है,
तो टाइम पीरियड जो हमारा आता है वो आता बेटा डिस्टेंस अपॉन क्या, वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, अब डिस्टेंस क्या, तो डिस्टेंस जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है वो कहां करता है, सरकमफेरेंस 2 पाई rn अपॉन क्या, vn, वेलोसिटी। समझ में आ रही सबको बात। अगर तुम इसको ड्राइव करोगे तो जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है 1.52 इंटू 10 टू पावर, ध्यान रखना, -16, ठीक है, इंटू आता है एन क्यू अपॉन क्या बेटा, जेड स्क्वायर। ये फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है। ये फॉर्मूला बनता है यहाँ पे टाइम पीरियड का, तो इसको ध्यान रखना है सभी को, ठीक है। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला न्यूमेरिक फॉर्मूला बन के आता है। तो यहाँ से एक रिलेशन बन के आएगा, यहाँ से एक रिलेशन। ये कैसे आया रिलेशन, ये जो रिलेशन आया सर कैसे आया, तो देखो जरा क्या लिखा मैंने, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, बोलो क्या था हमारा, डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से 2 पाई तो क्या है, कांस्टेंट है, तो अगर मैं इसको लिख सकता हूँ rn अपॉन क्या, बोलो vn, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो यहां से मैं इसी टर्म को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, rn में बाकी सारे कांस्टेंट टर्म छोड़ के क्या हो सकता है, n स्क्वायर अपॉन क्या होता है, z अपॉन ये क्या होता है, z अपॉन क्या, n, अरे vn अभी पढ़ा था हमने, ठीक है। तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो इसके बराबर नहीं आ जाएगा, देखो nq अपॉन क्या, z स्क्वायर, यही तो लिखा है मैंने वहां पे कि tn इक्वल टू क्या, nq अपॉन क्या, z स्क्वायर। और जो कांस्टेंट टर्म का जो वैल्यू है वो कितना है, 1.52 इंटू 10 टू पावर माइनस क्या, 16। देखो क्लियर है सभी को। तो यहां से जो हमारा रिलेशन निकल के आता है वो आता है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, एन क्यू, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, जेड स्क्वायर। ये याद रखना रिलेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज सभी लोग उतार लें, ठीक है। अगर किसी को डाउट होगा तो बेटा पूछेंगे, ठीक है, जल्दी से उतार ले इसको। चलो बच्चों लिख लिया सभी ने, देखो बहुत अच्छा रिलेशन निकल गया है। तो ये सब ध्यान रखना है क्योंकि जब भी हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे तो इस टाइप के कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो प्लीज सभी लोग ध्यान रखेंगे इस टाइप का कंसेप्ट, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अरे टाइम पीरियड का मतलब ही क्या होगा, देखो ये मान लो न्यूक्लियस है ना, तो ये समझो यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन अगर जो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, ये डिस्टेंस, ठीक है, और जिस वेलोसिटी से जा रहा होगा तो वही क्या हुआ हमारा टाइम पीरियड, मतलब टाइम टेकन फॉर क्या, कंप्लीट रेवोल्यूशन इन द nth ऑर्बिट। जिस ऑर्बिट में है वो उस ऑर्बिट में एक कंप्लीट चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम ले रहा है वो कौन बता रहा है, अपना टाइम पीरियड। सिंपली ये समझना है, क्लियर है सभी को। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान रखना है बेटा सभी को, ठीक है, कोई भी डाउट हो, ठीक है, पूछने का, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो है हमारा वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या, रेवोल्यूशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या बेटा, रेवोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। क्लियर है इसको सभी को। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन कैसे निकालेंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, इसको FN से भी डिनोट करते हैं, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन पता है क्या होता है, इनवर्स ऑफ क्या, टाइम पीरियड, मतलब 1/t इज कॉल्ड क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। 1/Tn इज कॉल्ड क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या, रेवोल्यूशन। समझ में आ रहा है, मतलब एक सेकेंड, अगर एक सेकेंड में ये न्यूक्लियस है तो एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉन को चक्कर काटना हो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में कितना चक्कर काटता है, ये कौन बताता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या, रेवोल्यूशन। क्लियर है बात, क्लियर है इतना बात। तो इसका मतलब है इसका यहाँ पे क्या मतलब होगा
कि Fn इक्वल टू, अगर 1/Tn है बेटा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, V अपॉन बोलो 2 पाई Rn। देख लो ये हमारा क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। अरे यही होगा ना, क्योंकि Tn इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। क्लियर है सभी को? तो Fn अगर न्यूमेरिक फॉर्म इसका देखा जाए तो Fn इक्वल टू आता है 0.657 इंटू, ध्यान रखना है 10 टू पावर 16 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन क्या, एन क्यू। ये आएगा, ध्यान रखना सभी लोग। या लेट्स सी